सम्मानित मंच, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण आपको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इस गांव में 2-3 बार आके बोल गया मैं दिल की गहराइयों से डाकनिया परिवार का और सभी छत्तीस बिरादरियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर हमें आशीर्वाद दिया। साथियों, कल भी मैं यहाँ आया था, जगदीश जी का बहुत साथियों ऐसा ही प्यार, ऐसा ही माहौल आज पूरे आदमपुर हल्के के अंदर हर गांव में, कोई भी कई गांव में तो ऐसा हाल है जिन्होंने कभी हमें वोट नहीं दिए, वो भी वोट दे रहे हैं क्योंकि हम उनको समझ में आ गया। क्योंकि साथियों को समझ में एक बात आ गई, हमारे वोट की कीमत अगर कोई देख सके, चौधरी भजनलाल परिवार देख सके, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग हर बार नया कैंडिडेट लेके आते हैं। वो कहते हैं भाई 56 सालों में आपको इस आदमपुर हल्के के अंदर कोई लोकल आदमी एक भी काबिल कौन मिले जो बाहर का हर बार ले आते हो, नया आदमी वो आता है, दूसरे साल के वादे कर जाता है, फिर वो आता नहीं, फिर 5 साल बाद नया कैंडिडेट आता है, वो भी झूठे वादे कर जाता है, वो कर जाता। तो लोगों को समझ में आ रहा है ये परिवार 56 साल से यहाँ है, इस प्रकार परिवार ने विकास ये काम। एक गांव के अंदर मैं गया सुबह, उन्होंने कहा कि हमारे पास वो, मैंने पूछा भाई चंद्र प्रकाश का नाम कभी आज से पहले सुना था आपने? मैं आपसे पूछता हूँ, आज से पहले चंद्र की कैंडिडेट बने हो, उससे पहले कभी वो जो कमिश्नर रहा और ना, और मैं आपसे आज लिखवा लियो, हम तो फिर भी यहाँ दिखाएंगे 56 साल होके दिखते, और 8 तारीख के बाद उसके बाद थाने से कीजिए, यहाँ पे मैं राजनीति संन्यास दे इन्होंने वोट देते चले जाते हैं। ये जब कमिश्नर रहा हिसार का, आप सारे गवाह हो इस बात में, चंद्र प्रकाश कमिश्नर हिसार था, कमिश्नर के पास सारी ताम जाम पावर होती है, तो क्या एक भी छोरा बाढ़ समझ कर लगाया नौकरी, आप सारे गवाह। और चौधरी भजनलाल जी की जब पावर आई तो कई घरा में तो 2-2 3 लगा रखे हमने, कईयों में रह गए, कईयों 3, कई 2, कई 4, हम जो काम करके आपके साथ अभी भी हमें थोड़ा सा मौका मिला, सिर्फ 1.5 साल का, और इस 1.5 साल के अंदर बाबा ने इतिहास बनाया कि 800 करोड़ रुपया हम लोग आदमपुर हल्के से मंजूर करा के लाए। और सबसे जो आज आपका ये प्यार मैं देख रहा हूँ बाढ़समंद में, या कल मैंने देखा, या जब भी बाढ़समंद में भव्य मैं या रेणुका आते हैं, आपका स्नेह प्यार इसलिए मिल रहा है कि भाई आदमपुर हल्के में सबसे ज्यादा पैसे अगर सिंगल गांव में मंजूर कराए 180 करोड़ के करीब, तो बाढ़समंद गांव के हमने कराए। काम शुरू कुछ हो गया, कुछ काम रह गया, क्योंकि मेन काम शुरू इसलिए नहीं हो पाया कि आचार संहिता 47 दिन पहले लगे, 47 दिन बाद भी टेंडर होने वाले थे, पैसे मंजूर हो रहे थे सीवर के, और व्यवस्था हमने ऐसी करी। अरे भव्य पढ़ा लिखा नौजवान है, हर चीज को अपने आधुनिक तरीके से सोचता। उसने कहा कि भाई क्यों ना हम इस हल्के के कुछ गांव में वो सुविधाएं दें जो सुविधाएं शहरों में होती हैं। वो चौधरी भजनलाल जी की भी एक सोच थी कि नौजवान लड़कों को बताना चाहता हूँ, 1968 में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पहला गांव था जिसके अंदर सिविल व्यवस्था बनी, आदमपुर मंडी था। पूरे हिंदुस्तान में आदमपुर हल्के गांव की चर्चा होती उस वक्त। तो वो सोच आज चौधरी भजनलाल के पोते की, वो ये कहता है क्यों ना हम मॉडल गांव 5 गांव बनाए, जो सबसे बड़े गांव हमारे हल्के में, जिसके अंदर हम हर शहरों वाली सुविधा दें। जैसे आपके यहाँ पे हमने रिवर लाइन पास कराई, पीने के पानी की व्यवस्था की पास कराई, या इस प्रकार की और मॉडर्न सुविधाएं पास कराई, और जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगी अगले 6 महीने के अंदर अंदर, तो मेरा आपका दावा है, मेरा चैलेंज है, आपका परिवार का आदमी हूँ मैं, आपके अगले 50 साल तक आपके बच्चे पोते दुआएं देंगे कि भाई सिविल व्यवस्था पानी बढ़ गया। एक ऐसे आधुनिक सोच का नौजवान, एक लड़का जो बाहर देश में पढ़ के आया, एक ऐसी आधुनिक सोच का लड़का जो आपसे काम करना चाहता है, इसमें जुनून है काम करने का आपके प्रति, आपका धर्म कर्तव्य दायित्व बनता है कि आप उस नौजवान भव्य विश्वोई को आशीर्वाद दें, ताकि अगले 5 साल, अभी 200 दिए, कई बार अगले 400 और दे दें, सारे गाँव के अंदर और बढ़िया विकास हमारे इलाके के अंदर हो जाए। आप कोई काम करके आते हैं बढ़िया, कोई क्लास में लड़का छोरा कोई फर्स्ट डिवीजन जावे, कोई टॉप करे, तो आपका उसका बेचारे का जी करे कि भाई मेरे मैं घर आऊँ तो मेरे माता पिता मेरे को शाबाशी दें कि भाई छोरा पढ़ाई बढ़िया करी, नंबर का अच्छा दिया भाई, तो
वही भव्य भी सोचता हो कि मैंने काम किया, विकास किया, तो कम से कम मेरे परिवार के लोग मेरी पीठ थपथपाए वोटों के रूप में कि बेटे जा तो आगे और काम कर, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। और साथियों मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पिछले 12 चुनाव हो गए, पिछले 12 चुनाव के अंदर हर बार ये हमारे विपक्ष के लोग नया कैंडिडेट लेके आते या आपके वोटों का मजाक बनाते हैं कि भाई आपको जेब में रखते हैं, हम लोग हमें नहीं दें तो हमारा गुलाम है, हम आपको वोट देते हैं। अब आपको गुलाम को जो उन्होंने वोट दिए उनको भी आपको समझाना पड़ेगा कि अपनी वोट उसको दो जो आपकी वोट की कीमत समझता हो, जो आदमी आपका अपना हो। इस इलाके किसी ने विकास किया तो चौधरी भजनलाल परिवार ने किया, इस इलाके पर विकास कर रहा है तो चौधरी भजनलाल परिवार कर रहा है, इस इलाके पर विकास आगे भी कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी भजनलाल परिवार कर सकता है। इस बात को आप जानते हैं, आप साथियों मैं समझ जा रहा। आप मेरी प्रार्थना 2 दिन सिर्फ चुनाव में बचे, इन 2 दिनों में आप इतनी मेहनत कर जाओ, कम से कम जब बाल समझ गांव के मीटर में मशीन खोलना तो हमारा भी कालजा ठंडा हो कि बाल समझ गांव में क्या ऐसा